और चलिए रुक कर लेते हैं, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन जारी है। तो आज दूसरा दिन है, कल भी छापेमार कार्रवाई की गई थी आईटी की ओर से और आयकर छापों में काली कमाई का खुलासा भी शुरू हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हुए हैं। अब तक 8 से 10 किलो सोने के बेशकीमती ज्वेलरी भी मिले हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट में निवेश संबंधी दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। उदयपुर में कई रिसोर्ट में बड़े निवेश का खुलासा हुआ है। सॉफ्ट स्टोन स्लैब कारोबार में निवेश के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 17 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स भी सामने आए हैं। ऑटो फाइनेंस ग्रुपों में बड़े पैमाने पर नकदी का लेन देन किया गया है। हुंडी के कारोबार का भी खुलासा हुआ है। अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर लगातार आईटी की ओर से आज दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कपिल, आज दूसरा दिन आईटी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। अब तक क्या कुछ खुलासे हुए 2 दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए पहला दिन काफी महत्वपूर्ण रहा था। उस दौरान सारे दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया था और दूसरा घरों की और जो कार्यालय जहां पर छापे मारे गए थे उन सभी जगहों पर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में नकदी मिली है। सोने चांदी के जेवरात जो है वो तलाशी के दौरान मिले हैं और कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे बड़े निवेश करने की जानकारियां जो है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आई है। पूरी तरह से स्थिति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन तकरीबन 1 करोड़ की नकदी, 10 किलो के आसपास सोना और बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े रिसोर्ट में निवेश की जानकारियां जो है वो सामने आई है। तो अब अभी भी कार्रवाई जारी है। जो डॉक्यूमेंट्स इन ठिकानों से बरामद हुए हैं उन डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है। उनके आधार पर बेनामी संपत्तियों के बारे में, इनकम टैक्स चोरी के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल कपिल, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक एक कर काली कमाई सामने आ रही है, ऐसा लग रहा हो सकता है कल भी ये कार्रवाई जारी रहे आईटी की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी संभावना है। ये कार्रवाई पहले से ही ये तय था कि ये कार्रवाई लगभग 2 से 3 दिन तक चल सकती है, क्योंकि जिस तरह से छापा मारा गया था पूरी तैयारी के साथ में, ये तय था कि बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो कार्रवाई जो है 2 से 3 दिन तक चल सकती है। जी ठीक है कपिल, अपडेट्स लेंगे आपसे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है और 1 करोड़ से ज्यादा के कैश अब तक बरामद हो चुके हैं। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। सिरोही से ये बड़ी खबर है। आबू रोड में हनुमान मंदिर तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आबू रोड बंद का आह्वान किया गया। सर्व हिंदू संगठनों की सहमति से बंद का आह्वान किया गया है। कल प्रशासन के द्वारा मंदिर तोड़ने का विरोध किया गया था। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी किया था। लाठी डंडे चलाने पर लोगों ने आक्रोश जताया था। पुलिस ने भी लोगों पर पत्थरबाजी की थी। पत्थरबाजी में उप पुलिस अधीक्षक और सीओ भी घायल हुए थे। लोग शिकायतकर्ता के अतिक्रमण तोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो आज बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि हनुमान मंदिर तोड़ने पर लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं और शिकायतकर्ता के भी अतिक्रमण तोड़ने की मांग की जा रही है। कल पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। इसमें कुछ बच्चों और महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ था, जिसके चलते लोगों में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है और इसी को देखते हुए आज बंद का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी मौके पर तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। बंद का आह्वान किया गया है और हनुमान मंदिर तोड़ने को लेकर विरोध किया जा रहा है। प्रतीक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कल जो अतिक्रमण को लेकर जो है आबू रोड का जो हनुमान मंदिर जो ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला था और जिसको लेकर शिकायतकर्ता जो कांतिलाल उपाध्याय हैं उसके भी अतिक्रमण तोड़ने को लेकर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था प्रशासन में। लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करके जो है लोगों में ये जो है आक्रोश जो है बहुत ज्यादा देखने को लगा है और जिसको लेकर जो आज 1 दिवसीय बंद का जो आह्वान किया गया था, जिसको लेकर एमएलए व कई भाजपा के नेता जो है लगातार लोगों से मार्केट में जो अपील करते हुए नजर आए। फिर उपखंड अधिकारी को इस मामले में 3 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन तक अगर शिकायतकर्ता का अतिक्रमण अगर नहीं टूटा तो फिर से जो है आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जी
लेकिन प्रतीक, सवाल यह है कि आखिर ये एक तरफा कार्रवाई क्यों, और अगर शिकायतकर्ता के जो अतिक्रमण तोड़ने की मांग की जा रहे हैं उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? समझाइश के लिए कोई पहुंचा है क्या वहां पर अब तक? बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लगातार इस मामले को जो है पिछले 7 दिन से जो प्रशासन व मंदिर कमेटी के लोगों से जो है वार्ता चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ डबल बेंच का जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया था 17 तारीख को, उसके बाद जो है एक तरफा सिर्फ हनुमान मंदिर को ही ध्वस्त किया, और लेकिन अपीलकर्ता जो था उसका अतिक्रमण ध्वस्त नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी रसूखदारी भी के अंदेशे इसमें लगाए जा रहे हैं, कई केस लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफा कार्रवाई से लोगों में खासा आक्रोश जो है इसमें देखने को मिल रहा है। लोगों में आक्रोश है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। आपसे अपडेट्स लेंगे प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। उधर कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है। हंगामा और उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें सामने आई थीं। फिलहाल अस्पताल में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। एमबीएस अस्पताल में देर रात को जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं और अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। और ये आंदोलन की राह पर रेजिडेंट की तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। और देर रात को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। उसके बाद में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिए। कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं सर क्या अब क्या मांगे आप? देखिए सर, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जिन्होंने ये घोर कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा तक का हम प्रावधान चाहते हैं। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि यहाँ पर पीसीआर 24/7 हो। तीसरी मांग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स लगाए जाते हैं वो इस हिसाब से हो कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। चौथी मांग ये है कि जनता को भी ये समझना चाहिए और हमारे जो प्रशासन है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे यहाँ पे अधीक्षक साहब हो, उनको ये समझना चाहिए कि हम उनके बच्चों की जैसे हैं। यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन पर पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या रहेगा, वैकल्पिक इंतजाम कुछ है या फिर अब आगे क्या रहेगा? हम रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। हमारी ये हमारा वैकल्पिक कोई मुद्दा नहीं, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मुद्दा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं दी जाती हम हमारे रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, जब से हम यहाँ हैं काम करते रहते हैं, दिन 24 घंटे की हमारी सर्विस होती है, 24 घंटे 36 घंटे से कोई रेजिडेंट 48 घंटे से घर जाता है, रूम पे जाता है। उसके बावजूद यहाँ एक कर्मचारी एक मजदूर की तरह इतना काम करता रहता है, उसको खाने का होश नहीं, बेचारे को पीने का नहीं, फिर भी वो लगा रहता है। उसके बावजूद उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कोई ये नहीं लगता कि भी उसका वो सुरक्षित है कि नहीं है। अब यहाँ कोटा में इस तरह का माहौल अगर बनाया जाता है, हिंसक माहौल है, उसमें आप बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे? ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं मैडम अब क्या आपका क्या प्लान इन्हीं के साथ मतलब यही डिमांड है? हाँ बिल्कुल यही डिमांड है कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग है। हाँ जी बिल्कुल। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। बदमाशों ने मेडिकल शॉप संचालक को पीटा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वैद्य जी के चौराहे के पास कल रात की यह घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर लात और घूंसों से जमकर मारपीट की है। भागते वक्त हेलमेट से दुकान का शीशा भी फोड़ डाला। लोगों ने एक बदमाश को धर दबोचा है। 2 बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार हो गए हैं। घटना में हवाई फायरिंग होने की बात भी सामने आ रही है। करनी विहार इलाके की यह घटना है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। उधर यूरिया खाद की किल्लत के कारण किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्रों में भी इन दिनों यूरिया खाद को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। किसानों को यूरिया का ट्रक पहुंचने की सूचना मिलती है तो यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं और टोकन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं। कोटपुतली स्थित होम ट्रेडर्स पर बांटे जा रहे यूरिया खाद को लेने के लिए अल सुबह से ही किसानों की कतारें लगने लगी। किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों की भीड़ के मुकाबले यहां उपलब्ध कराए गए यूरिया के कट्टे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे।
और बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। अवैध कॉलोनी पर जेडीए का बुलडोजर चला है। 8 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। अवैध बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़क को भी ध्वस्त किया गया है। बालाजी धाम के नाम से ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। सिवायचक जमीन से भी जेडीए ने अतिक्रमण को हटाया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक से खबर है। मालपुरा में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। दरअसल डिग्गी थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा के पास हुए हादसे के बाद दोनों शवों का मालपुरा सीएचसी में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का सब्र का बांध टूट गया है। बोर्ड बनने के 2 साल बाद भी कार्यकारी समितियों का गठन नहीं होने से नाराज पार्षद निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायकों और कांग्रेस सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जब तक कांग्रेस के विधायक और मंत्री उनकी मांगों को सुनने के लिए यहां नहीं आते हैं और उन्हें समितियों का चेयरमैन बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं किया जाता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस बोर्ड को 2 साल का लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक यहां कार्यकारी समितियों का गठन नहीं किया गया है। भाई हमारा वन सूत्र कार्यक्रम में सिर्फ है कि आज 2 साल बीत गए पूरे कार्यकाल को, और 2 साल में आज तक समितियां नगर निगम हेरिटेज में नहीं बन पाई। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप पार्षदों के अधिकारों का हनन कर रहे हो? क्योंकि समितियां जब तक नहीं बनेगी, जब तक विकास कार्य बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो जब तक विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे नहीं। सारे विकास कार्य रुके हैं, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे बिल्डिंग कमेटी हो। जब तक कमेटियां नहीं बनती है, उनकी देखरेख के लिए कोई चेयरमैन या कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। उस प्रतिनिधि के अभाव के अंदर विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों के चुनाव हुए क्यों? लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर जब तक वो काम लोगों में बटेगा नहीं, समितियों में नहीं बटेगा, जिम्मेदारी नहीं होगी, तो जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। ना केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के पार्षद तक धरने पे बैठे हुए हैं। हालात आपसे कुछ छुपे हुए नहीं है। हर धर्मिता पे सरकार उतरी हुई है। अब देखो आगे क्या नतीजा होता है। हम भी पार्टी के स्तर पे कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। उधर हेरिटेज निगम के कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्षदों के धरने के मामले में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पार्षदों की मांग का समर्थन किया। महेश जोशी ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि जल्द कमेटियां बने। उनको विश्वास दिलाया और हमने उनसे भी कहा कि वो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बताएं जिसमें सबकी सहमति हो। हम लोग भी फॉर्मूला निकालने की प्रयास में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे साथ में एक तो मर्यादा ये है हमारी कि जिन निर्दलीय पार्षदों ने हमें समर्थन देकर हमारा मेयर जितवाया, उन सबको भी हमको अकोमोडेट करना है। साथ ही पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं, उनमें भी किसी प्रकार से कोई ये कहना चाहिए कि मन में कोई उनके ऐसा भाव नहीं आवे कि प्रतिनिधित्व देने में उनके साथ में कहीं अनदेखी हुई है। दोनों पक्षों को में सामंजस्य बैठाकर कोई फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसलिए मैंने उनसे भी आग्रह किया है। मेयर साहब से भी आज मिला हुआ, डिप्टी मेयर साहब से मिला, और हम सब लोग चाहते हैं, चारों विधायक जो हैं हेरिटेज में कांग्रेस के चारों विधायक चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कमेटियां बने और ज़्यादा तेज गति के साथ में इस पर हम काम करेंगे, जल्दी कमेटियां बनाने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी खबर का जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है। सूरसागर के इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है। कपड़े की गांठों में बताया जा रहा है कि आग लगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगी है। कपड़े की फैक्ट्री बताई जा रही है। वजह अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये आग लगी थी। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।